ये लाइट ऑन करिए यार, दिखा 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 दे। फोन दिखा फोन दिखा फोन दिखा फोन दिखा फोन पकड़िए यार इसका। क्यों भाई बंदे मार रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ठीक है फिर इसको खोलना मत, छत मत खोलना। हाँ फिर छत नहीं, फिर छत नहीं काटनी। क्या बात है, मजा आया है ना बेटा? सीरियस हो गया ना, इसको खिंचवाओ यार काम को। मेरे को पेंट मिसमैच नहीं चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अल्टो की, जिसकी रील्स होपफुली आप सभी ने देख ली होगी। और ये गाड़ी आई थी हमारे पास जलंधर से। जब गाड़ी आई तो कंडीशन कुछ लाजवाब थी, और ये आई हमारे पास रात को 10 बजे। जब गाड़ी हमारे पास पहुंची, टाइम लगा इसमें। पहले हमने रिक्वायरमेंट सुनी क्लाइंट की, क्या है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो काम चाहते हैं। फिर टीम ने सारा इंस्पेक्ट किया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा 1 घंटा गया। उसमें बात कोई इशू नहीं थी। बात ये थी कि गाड़ी की कंडीशन इतनी गई गुजरी थी कि हमें एक टाइम के लिए ये लगा कि इसका काम शुरू कहाँ से करें। एक तो ये रनिंग बोर्ड बाहर का चेंज होगा पूरा। हाँ। ये नीचे वाला पीस ये काट के दूसरा पीस ही लगाना पड़ेगा, और साइड ही लगा लो तुम रनिंग बोर्ड समेत। यहाँ तो आई के साथ ना पूरा वहां तक का पीस लाना पड़े, क्योंकि नीचे से टोटली गल चुकी थी। हनी हो, पहले गाड़ी को खाली करना था हमें, उसके बाद ही बाकी काम होता। पूरी आधी गाड़ी गली हुई है। तो फ्रंट सारा गला हुआ, पीछे यहाँ साइड चली गई। बेल्टिंग बात है, तो ऊपर पत्तियां बेल्टिंग कर देते हैं तो वो फायदा कोई नहीं। चलो वो तो एक और हम चला देते, फिर 2 पत्ते कर देते, 3 कर देते, 4 कर देते, चल जाती है। उसके बाद देखो भाई ये होते हैं, यहाँ पे आप पैर रख के चलाते हो, ये चीज होती है जहाँ पैर रख चलो। इसका जो जोड़ है मेन, वही सारा वहां तक गला हुआ है। देखो वहां तक तो खत्म भी हो गया। आप इस साइड से देखोगे तो टूट गया। यहाँ से झटका जितनी तेज लगेगी ना 4-5 बार, यहाँ से इंजन ही लटक जाएगा। ये भी सारा गला हुआ है। कितने पीस रेंज वो छोड़ो, यहाँ उसका तो आगे आगे ये भी गले हुए हैं। आप अभी ये करा लोगे। और इंस्पेक्ट करने के बाद हमने ये देखा कि इसके जितने भी चैसी पार्ट है वो सब गल चुके थे ड्यू टू रस्टिंग। और दूसरी बात, ये गाड़ी चल के आई थी जलंधर से। जो थोड़े बहुत बचे कुछ टायर थे वो भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे, व्हील में बेंड पड़ चुके थे। तो ये सब सिनेरियो था जब अल्टो हमारे सामने थी। थोड़ा क्रिटिकल था काम, बट काम तो काम ही है, शुरू तो करेंगे ना। वो तो कोई चक्कर नहीं। मैं तो बार-बार तू पूछ रहा सी गड्डी ना भारी मार जावे। मैं ऐसे करके पूछ रहा सी तो बार-बार कि गड्डी च कोई दिक्कत हो जानी, कोई नहीं है। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ। ठीक है। और आपको यहाँ से नीचे आओगे ना, ये पोर्शन आपका सारा गला हुआ है नीचे से, ये पूरे चीज हुए। अभी कल्ला पीस आएगा ना, तो ये कब तक भी 6-7 पीसों में आएगा। तो ये तो हमारा पहला दिन था। अगली सुबह हमने गाड़ी को वर्कशॉप में लेके, जो हमारी बे है डेंटिंग की, वहाँ लेके इसको डिसमेंटल किया। डिसमेंटल में इसकी हेडलैम्प, टेल लैम्प, सीट्स, अलॉय, आगे का इंजन, डैशबोर्ड सब निकालना था। बिकॉज हमारी कोशिश थी कि इसके हर पार्ट पे हमारी रीच अच्छे से हो सके, ताकि हम काम उस पर प्रॉपर कर सकें, तभी काम की क्वालिटी में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अगर जब तक आपका एक्सेस नहीं होगा उस पार्ट तक तो फील ही नहीं आना और काम प्रॉपर नहीं होना। तो सबसे पहले काम तो हमारा वही था कि रीच कहाँ तक है। कल मैं उसको पैर से मैं कहा जा हट जा साइड, हटे नहीं पैर से, उसने पैर ही जो पकड़ लिया मेरा। मैं झटका मार दिया, मेरे हाथ में ये वाला एक सरिया थी, मगर ये मुंह पे मार दियो मर जाएगी। अच्छा। दूसरे हाथ में तेल की टिप्पी थी, मैं वही मुंह पे मारे, पूरी तेल में काली। भाई कैमरे में देखा है भाग रहे थे। कौन भाग रहा था? सुमीर भाई भाग रहे थे मिलने से। सुमीर गले में दो पैर रख दे, वो मर जाते हो। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा तुम्हें, ऐसे काम करना है। की करता भाई? कुछ नहीं की दस दे। इन्हें तोड़न डे बनाने है। तोड़ क्यों? नवा लाना है। अच्छा बेकार जा, पुराना जा हो गया। अच्छा डस्टी हो गया। डस्टी हो गया। भाई मीटिंग हो रही थी, बीच में आ गया मैं। काम समझा रहा था ये डेंटर और पेंटर को, है ना, कैसे से करना है।
ये सीनियर इंजीनियर है हमारा, है ना भाई? कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं उस्ताद जी कह रहे हैं आप रुबसी मार के आए, फिर से काम स्टार्ट करो अपना। अच्छा, क्यों भाई? ये भी गली पड़ी है यहाँ से, और इसको भी सारा रेक्टिफाई करें यहाँ पे सारा देख के, ठीक है? जहाँ जहाँ से जो भी तेरे को दिख रहा है ना सब ओके करवा। ये जो इधर पैच दिख रहा है, हाँ जी, उखाड़ के देख, चद्दर गली हुई है, इसमें भी पत्ती लगा पूरी, ठीक है। ये देख रहा है यहाँ पे, हाँ जी, ये देख रहा है? पत्ती काट के दूसरी लगवा दे। हाँ, ये पत्ती निकाल दे और इतनी पत्ती लगवा इसके ऊपर, यहाँ पे भी, और चद्दर है ना साथ वाली यहाँ पे, ये भी है। करवाओ इसको देख के, और नक्की करवाओ इसको। बनाए दुल्हन। ये क्या है, ये क्या फेंका हुआ है इन्होंने? ये रबिंग है, वो है। इतने गधे हैं ये, देख आइयो तो रविंद्र को सुना के आइयो अच्छे से। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ ज्यादा भर दी ना आपने चाय, इतने से मेरे दांतों में रहे नहीं है चाय। एनी हाउ, मौसम अच्छा है। हाँ, पबजी के महारथी हैं। कहाँ है नहीं सर, पबजी वो अंदर खेल रहे हैं। अरे मर गया, बंदा मर गया तेरा, बंदे मार रहे हो, काम कर लो फिर। कर रहे सर, उसकी डेंटिंग। ये जैसा उस्ताद वैसे चिल्ले। हाँ भाई, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा उसमें कोई काम नहीं है, प्रिंटर का ना मैं पब्लिक खेलता। हाँ तो तेरे चिल्ले। तो यहीं से शुरू होता है हमारा बाकी का काम। असल में गाड़ी का काम ही यहीं से शुरू होता है। अभी तक तो डिसमेंटल तक थे हम लोग, काफी पार्ट गल चुके थे जिसको हमने फ्रेश मेटल के साथ रिप्लेस किया, वेल्डिंग के साथ जो जो पार्ट होने वाला था रिप्लेस वो किया। और उस वेल्डिंग के काम को डन करने के बाद उस मेटल को प्रॉपर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद सारी इंटीरियर में हमने एंटी रस्ट कोटिंग की, ताकि वो जो रस्ट है ना, वो जो जालिम इंसान है वो दोबारा ना आए। तो अगर वो रस्ट दोबारा आया ना तो गाड़ी फिर से जीरो हो जाए। एंटी रस्ट कोटिंग का मतलब ये है कि आपकी जो पेंट की लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है। तो एंटी रस्ट कोटिंग करना बहुत जरूरी था इस गाड़ी में, वो हमने किया है इसमें। आप एक चीज हमेशा याद रखना, इतना टाइम छोड़ के गाड़ी को कभी ना करवाना, जल्दी करवाना। सामान ढूंढने में मैकेनिक को दिक्कत होती है। तो अब इसमें काम शुरू होता है डेंटिंग का। डेंटिंग बेसिकली आपके पेंट के लिए बेस क्रिएट करता है। सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी गाड़ी के ऊपर डेंट थे, डेंट मार्क छोटे, मेजर, बड़े, व्हाटएवर, वो सब रेक्टिफाई किए। डेंट हर एक पैनल से निकालने के बाद सारे पैनल्स को अलाइन किया गया। अब इसके बाद अलाइन करने के बाद काम शुरू हो जाता है जी पेंटर का। पेंटर ने इसको परफेक्ट शेप देने के लिए यूज किया बॉडी फिलर। बॉडी फिलर में यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, हम पुट्टी का यूज़ नहीं करते, बिकॉज उसमें क्रैक्स एंड ऑल थिंग आ जाती है एक टाइम के बाद। इसीलिए हम लोग 5 साल की पेंट की गारंटी भी देते हैं। सो बेस हमने तैयार किया बॉडी फिलर से, जो कि 3M का आता है। उसके थ्रू हमने वो बेस रेडी किया, तभी उस गाड़ी में उसके अंदर एक फ्लोलेस शाइन आ सकती है, तभी वो गाड़ी निकल के आए। सो जो भी लोग इस चीज़ में थोड़े जल्दबाजी करते हैं ना, तो उनका जो एंड रिजल्ट है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो जो भी करें आराम से, प्यार से करें, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल अदा करेगी आपकी फिनिशिंग में। फिनिशिंग ऐसी दो कि आपकी गाड़ी जैसे ब्रांड न्यू है, शोरूम में खड़ी है, शोरूम से जैसे आप डिलीवरी लेते हैं सेम वही क्वालिटी की आपकी शाइन मिलेगी। अब आप देख रहे हो कि जैसे पेंट वर्क इस पे हम डन कर चुके हैं। पेंट वर्क डन होना इज नॉट सफिशिएंट। ये हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, स्पेशली मेरा काम। यहाँ पे डेंटर पेंटर का काम खत्म हो जाता है।
लेकिन मेरा काम यहाँ से शुरू होता। बेसिकली जो उन्होंने करना था वो कर लिया। इसके बाद क्या है कि हर पार्ट को प्रॉपर से चेक करना मेरे द्वारा, मेरे मैनेजर्स द्वारा, ताकि कोई भी एरर हो या पेंट में कोई मिसमैच हो उसको रेक्टिफाइड टाइमली किया जाए। कोड से बनता वैसे तो, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि जब आप मेटल पे पेंट कर रहे हो और फाइबर पे कर रहे हो तो दोनों की टोन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो रेक्टिफाई करना तो हमारा काम है, वही चेक करना मेरा काम। तो वो चीज चेक की जाएंगी अभी सारे प्रोसेस में, एंड चेक करने के बाद ही ये चीज की गारंटी होती है कि अब आपका फाइनल आउटलुक क्या निकल के आने वाला है, आपकी मेहनत किस ओर जा रही है, क्या रंग लाने वाली है आपकी मेहनत। सभी कुछ इस स्टेप पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिस्टोर करने वाले इंसान के लिए, जो कि हम लोग हैं। प्लास्टिक प्राइमर हो गया, इसमें प्लास्टिक प्राइमर अच्छे से मारना है, क्योंकि ये जो गेम है ना पेंट की, ये सारी प्लास्टिक प्राइमर पे टिकी। बाकी इन्होंने तामझाम यहाँ बिछाया हुआ है, हड्डियाँ निकाली हुई हैं गाड़ी के अंदर हिस्से की, सारी काली करनी है। फिलहाल इसको ब्लैक कलर में हम पेंट कर रहे हैं। बस मेरे को ये ना लगे कहीं से चिपा हो गया। वो ग्रिल देखी तूने उसकी फॉर्च्यूनर की एक, उसको दोबारा मारो, कवर करो, मारो फटाफट उसको, बेशक इसको छोड़ दो। वो मेरे को गाड़ी देनी है शाम को। एक्चुअली हमने गाड़ी तैयार कर दी थी और 15 दिन हो गए खड़ी, लेकिन वो कहीं ना कुछ चोट लगी तो पेंट गया, तो हम वो रेल को दोबारा से मारेंगे। तो अब इंटीरियर की लुक ले आते हैं निकाल के। वो कैसे आएगी? सीट कवर से। इंटीरियर पेंट कर चुके हैं हम लोग ब्लैक कलर में। जो डिस्कशन हुआ था क्लाइंट के साथ, टैन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ सीट कवर टोटली टैन की है। और जो इसकी फिटिंग का ध्यान रखा जाता है, वो कस्टमाइज सीट हम बनाते हैं, तो एज टू एज फिटिंग करते हैं इसमें हम लोग। सो ये एक कंट्रास्ट मैच करने का होता है कि दोनों चीज़ों को एक अच्छे से अलाइन किया जाए। तो इसका करने फिनिशिंग टच शुरू, ताकि गाड़ी रेडी करके दें क्लाइंट को। इसके साइड शीशे भी आने हैं, फ्रंट विंडशील्ड भी आना है। इससे मिल जाता है ना जीएम वालों से, सेंट कोबिन वालों से साइड शीशे। हाँ, तो मैं अभी वो बिल कर रहा हूँ उनको, तो जाके पेमेंट ले आओ। यार क्या बोल रहा हूँ, क्या भी कुछ हो जाता है थोड़ा सा। तो हम लोग अभी शुरुआत है इसका, बाकी सामान आप देखते रहिए, क्योंकि फाइनल शॉट ही तो देखने वाली चीज़ है। कहाँ जाओगे मिस करके। अब जो आप देख रहे हो ना फ्रंट पे विंडशील्ड यार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हर एक गाड़ी का होता है। मतलब अब आप कहोगे कि हर पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, डेफिनेटली विंडशील्ड रेक्टिफिकेशन या प्रॉपर फिक्स करना बहुत बढ़िया कंसर्न होता है। मेरे साथ महिंद्रा ने ऐसा बहुत, हरबीर महिंद्रा चंडीगढ़ ने बहुत बड़ा कांड किया था, तो क्या ही बोलूँ, वो शीशा दोबारा भी टूट गया उन्हीं की लापरवाही की वजह से। सो वो पार्ट अलग है। इसको प्रॉपर से हम लोग फिक्स करेंगे और अच्छी हाई क्वालिटी की सीलेंट के साथ, ताकि इसमें लीकेज ना आ सके और इसका जो फिक्स है एज टू एज प्रॉपर फिक्स रहे, उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। सो यही विंडशील्ड फिक्स करने के लिए दो ही चीज़ें काफ़ी होती हैं। एक एज टू एज ध्यान रखो, सीलेंट अच्छे से लगाओ, पर काफ़ी लोग नहीं समझते इस चीज़ को। और यहाँ हमारे पास है जो अल्टो जलंधर से आई हुई है, इसकी लाइटें हो गई हैं फिट, नए वाली लाइटें आ गई हैं, सेंटर लॉकिंग हो चुका है सारा काम, अंदर सीट कवर भी डल चुके हैं, और यहाँ पे पीछे टेल लाइट भी नहीं है। सैम टेल लाइट दिखाओ भाई, ये रही टेल लाइट आ चुकी है नई, बस रेडी है। थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है इसमें, बस वो फिनिश हो जाएगा जल्दी से और डिलीवरी देंगे इस गाड़ी की भी जल्दी से जल्दी। तो फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग निकल रहे हैं टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव सेगमेंट हम लोगों ने इसलिए बनाया हुआ है ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, और इसके लिए हम 15-20 किलोमीटर तक टेस्ट ड्राइव लेंगे। उसमें क्या होता है, हमने डेंटर में खूब काम किया है, मैकेनिज्म में किया है, पेंट जॉब में किया है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में किया है। तो 15-20 किलोमीटर जब गाड़ी चलेगी ना, तो आपको उस टाइम आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी की अंदर क्या आवाज आ रही है, क्या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो उसका इमीडिएटली हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकें, ताकि क्लाइंट जब यहाँ से चला के जाए ना, उनको साउंड ना मिले किसी चीज की, जो भी इन्होंने हमारे पास पैकेज लिया। तो उसी चीज को मेक श्योर करने के लिए कि क्वालिटी हम अच्छे से दें, टेस्ट ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम नहीं लिया करते थे, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप सभी का प्यार मिल रहा है, तो हम लोगों ने ये स्टेप भी रखा। टाइम लगता है, गाड़ी जाती है 15-20 मिनट,
देखो जब भी कोई गाड़ी रिस्टोर होती है ना इस लेवल की, तो डेफिनेटली 2-4 एरर दिखेंगे। तो हम नहीं चाहते कि वो क्लाइंट के साथ सामने उनके पास दिखे, हम खुद चलाएंगे, 2-4 एरर दिखेंगे, हम रेक्टिफाई कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। तो फाइनली आ गई जी गाड़ी हमारी फर्स्ट बे में, जहां होता है डिटेलिंग का काम। और जितने कॉन्सेप्ट बाकी जरूरी है रिस्टोरेशन में, उतना ही जरूरी है डिटेलिंग का, क्योंकि डिटेलिंग वो प्रोसेस है जो आपकी छोटी मोटी कमियों को दूर करता है। मतलब छोटी मोटी कमियां मतलब पेंटर ने अगर एक्स्ट्रा पेंट कहीं लगा दिया तो उसको रेक्टिफाई करना, निकालना, ठीक है। और इंटीरियर में ड्राई क्लीनिंग करना, वेंट को प्रॉपर साफ, एसी वेंट को प्रॉपर क्लीन करना, आउटर से प्रॉपर सैंडिंग करके, ग्लेज करके एक फ्लोलेस शाइन प्रोवाइड करना। और फ्लोलेस शाइन आती है सैंडिंग के बाद ग्लेज करने से। और इस पैकेज में हमने दिया सिरेमिक कोट का पैकेज। सिरेमिक ऐसी शाइन प्रोवाइड करता है गाड़ी के ऊपर, जैसे आप ब्रांड न्यू कार लेके आते हो ना, वही फील दें हम गाड़ी की, गाड़ी ओनर को, कार ओनर को, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई सेकेंड हैंड कार को रिस्टोर करके आया। ना 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 ना, प्रॉपर हम लोगों की कोशिश भी ये रहती है कि उसी तरीके से डिलीवरी दी जाए और जो उनके सेंटिमेंट्स, उनका पैशन है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। जो हमारा तड़का लगना वो तो अलग है ही है डेफिनेटली। मतलब अगर वो 20 काम सोच के आया तो हम 21 करके दें, 19 नहीं। तो परसेप्शन हमारी यही है। और होपफुली कार पसंद आई हो क्लाइंट को, यही चाहते हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी हमारे यूं ही साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सुजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना व्यू पॉइंट जरूर छोड़ें, ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें उस चीज़ को लेके। सो फीडबैक से ही बंदा इम्प्रूव करता है। अगर कहो कि हर कोई परफेक्ट है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ें बंदा सीख के जाता है घर पे। सो कोई भी आपका नज़रिया हो, अपना नज़रिया हमारे तक पहुंचाएं, कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। सो बाकी अगर लगे आपको अच्छी कि यार अच्छा काम किया हम लोगों ने मिलके, हमारी टीम ने, आप शेयर कर दीजिए, चाहे 1 के साथ चाहे 100 के साथ, बट कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सारी वीडियो का। सो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, रील में, तब तक के लिए रब रखा। जाते जाते एक बात बोलूँगा कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल है राइड एंड शाइन क्रू के नाम से, उस पर काफ़ी रीलें डलती रहती हैं। जैसे ये काम हमने किया है, तो ये काम के स्टेजेस क्या हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, किस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं। अगर इसकी अपडेट रखनी हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज लेटेस्ट अपडेट तो आपको उस पर मिलती रहेगी। रब रखा। डिटेलिंग होगी पर जाना नहीं है कहीं, अभी फाइनल शॉट आ रहे हैं, जाइए मत। डिटेलिंग के बाद जो फाइनल शॉट है वही तो एंजॉय करने हैं, वही तो हमारा रिजल्ट है। सो रिपोर्ट कट आप तैयार करिए, देख के हमारी फाइनल शॉट। ओ चन्न दे विच लगदा खड़के मैनू देख रहा है, हवा दी सरगोशियां कुछ कह जांदी, तेरी यादां दी